नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में, एक नए वीडियो में। कन्नौज कलेक्टेड में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इसको लेकर ये कुछ आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर। तो इनसे बात करते हैं इनकी क्या मांगे हैं। आज मजदूर दिवस के दिन ये लोग क्यों कलेक्टेड आई हुई हैं और क्यों प्रदर्शन कर रही हैं। तो मैम, सबसे पहले आपकी क्या मांगे हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी धूप में 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, क्या मांगे और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप। मेरा नाम सविता देवी है जी। और मैं यहाँ आंगनबाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन से जिला उपाध्यक्ष हूँ। और हमारे साथ में ये सब आंगनबाड़ी बहनें आई हुई हैं। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अपनी तमाम मांगों को लेकर 17 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भेजा जाएगा, जिसकी मुख्य मांगे निम्नलिखित हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, पूरा वेतन, फंड, पेंशन, महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी प्रदान की जाए। न्यूनतम वेतन तत्काल प्रदान किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ग्रेच्युटी भुगतान व माननीय गुजरात हाई कोर्ट के आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सिविल सरकारी सेवक के आदेशों को लागू किया जाए। केंद्र के 65 वर्ष में रिटायरमेंट और अन्य राज्यों में जो पेंशन अथवा एक मुश्त धनराशि का भुगतान किया जाता है, वो सभी प्रावधान उत्तर प्रदेश में भी लागू किए जाएं। ऑनलाइन कार्य के लिए अलग से 250 रुपए मासिक भत्ता दिया जाए। संसाधनों के बिना ऑनलाइन कार्य, फेस आईडी आदि को तत्काल स्थगित किया जाए। जैसे वहाँ पे जो लाभार्थियों की फेस आईडी बनाने के लिए कहा गया है पोस्टर ट्रेकर पे, उसमें बहुत कठिनाई आती है, तो उसको बंद कर दिया जाए। सरकार के आदेश के लंबित रहते आंगनबाड़ी कर्मचारी मजबूरी में 1 मई से इस कार्य को बंद कर देंगी। वो नहीं कर पाएंगी क्योंकि तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं और ना ही सरकार की तरफ से कुछ भी भत्ता दिया जाता है। रिचार्ज के लिए भी कोई पैसा नहीं मिलता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मुख्य सेविका पद पर तथा सहायिकाओं को कार्यकर्त्री के पदों पर समय से प्रमोशन सुनिश्चित किया जाए। 1500 रुपए 2000 प्रोत्साहन राशि जो PLI का भुगतान सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को समान रूप से किया जाए तथा इसको मानदेय में कन्वर्ट किया जाए। इसका बंदरबाट व मनमाना रवैया, लूट खसोट बंद करी जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों के नौनिहालों के लिए बेसिक तथा माध्यमिक स्कूलों के बराबर छुट्टी, ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश प्रदान किया जाए। पोस्टर ट्रेकर पर आंगनबाड़ी कर्मचारी के लाभार्थी अपने आप डिलीट हो जाते हैं, इसलिए डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ न की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ऑफिस के काम करने के लिए, राशन उठान के लिए ऑफिस में बैठाया जाता है। आंगनबाड़ियों को अपना कार्य, पढ़ाई आदि भी बाधित होता है, इसलिए ऑफिस के काम के लिए वर्कर्स और हेल्पर को ना लगाया जाए। उत्तर प्रदेश के हर जिले में कम से कम 10% आंगनबाड़ियों का हर महीने मानदेय रोक दिया जाता है, जिसको टेक्निकल इशू बता दिया जाता है। उस मानदेय को तुरंत दिलाया जाए। आंगनबाड़ी के लिए भय मुक्त और शोषण मुक्त नीति बनाई जाए। जिसमें हमेशा आंगनबाड़ियों के मानदेय काटने व सेवा समाप्ति की धमकी देकर के ब्लैकमेल जो किया जाता है, वह तत्काल बंद किया जाए। आंगनबाड़ियों को आए दिन जिले और ब्लॉक की मीटिंग तथा नेताओं की रैलियों में बुलाया जाता है। उसके लिए आंगनबाड़ियों को TADA दिलवाया जाए। आंगनबाड़ियों की जिले की समस्याओं के निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ संगठन के पदाधिकारियों की भी एक बार माह में मीटिंग तय की जाए। ऑनलाइन काम के प्रेशर से उत्तर प्रदेश के हर जिले में 2-4 आंगनबाड़ी ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की बीमारी से हर महीने मर रही हैं, इसलिए ऑनलाइन का काम पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। ये आपने प्रमुख मांगे बता दी, हमने सुन ली। अब जैसे कि सरकार कह रही है कि आंगनबाड़ी को मॉडल स्कूल के रूप में आगे बनाएंगे, लेकिन आप लोगों की प्रमुख मांगे यही सरकार नहीं पूरी कर पा रही, तो स्कूल कैसे बेहतर बनेंगे। तो क्या तरीका है जो आप लोगों की मांगे पूरी हो पाए, कैसे सरकार आप लोगों पर ध्यान दे। जी, मैं ममता मिश्रा और आंगनवाड़ी सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन से जिलाध्यक्ष। जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय है वो हमारे बच्चों से आंगनवाड़ी केंद्र से ही चलता है। जब बच्चे हमारे 6 वर्ष के हो जाते हैं तभी वो विद्यालय में प्रवेश होते हैं, 6 वर्ष के बाद। तो जब तक हमारी बहनों के माध्यम से ये बच्चे जागरूक नहीं होते, बैठना उठना नहीं सीखते 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, तब तक वो विद्यालय में नहीं जा सकते। और कोई भी अन्य भर्ती ना की जाए। आंगनवाड़ी मतलब आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो आंगनवाड़ी केंद्र ही चयन होने चाहिए, क्योंकि जो अलग से जो भर्ती कर रहे हैं ना, ये इस तरीके से कोई अन्य प्राइमरी मतलब नहीं शुरू करना चाहिए विद्यालय।
और जैसे कि हाँ, जैसे कि सरकार ने अभी आउटसोर्सिंग से नए कुछ भर्तियां निकाली जी हैं। एजुकेटर की जो भर्तियां निकाली हैं तो वो बिल्कुल गलत तरीके से निकाली हैं, वो नहीं निकालना चाहिए क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं इनके पास 20-20 साल का कार्य का अनुभव है और वो प्री प्राइमरी में आराम से बच्चों को 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं आंगनबाड़ी में वो आराम से पढ़ाती हैं और हमारी बहनें ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, उन्हीं को मौका दिया जाए। जो अलग से भर्तियां निकाली हैं वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं निकालना चाहिए। श्रीमान जी से एक निवेदन और करना है कि आंगनवाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अपनी इन जायज मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रही है। ग्रेजुएटर भर्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को जब तक ऑनलाइन काम के लिए सभी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती है 1 मई 2025 से पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी कर्मचारी कोई भी ऑनलाइन काम नहीं करेंगी और फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होगी। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। सभी कार्यकर्तियां रोष में हैं, इसी वजह से हम लोग सरकार से मांग उठाते हैं कि तत्काल हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। जो ये मांग उठाई आपके जिला अध्यक्ष ने, आप लोग सहमत हैं इन बातों से? जो नई भर्ती आई है इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? रद्द किया जाए, रद्द की जाए, एजुकेटर भर्ती रद्द की जाए। ये भर्ती रद्द हो, इससे आप लोगों का हक छीना जा सकता है। जी हाँ। आप कहाँ से आई हुई हैं? और जलालाबाद से आई हुई हैं। जो प्रदर्शन हो रहा है सही प्रदर्शन हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल भी प्रदर्शन हो रहे होंगे जी। तो ये जो भर्ती आई हुई इसको लेकर ज्यादा मांग है कि आप लोगों का वेतन बढ़ाया जाए, जो मांगे आपके अध्यक्ष जी ने बताया? हमारे अध्यक्ष जी ने बताया वही सारी हमारी मांगे हैं। तो ये सरकार काफी बार आप लोगों ने प्रदर्शन किया होगा, ध्यान नहीं देती होगी। जी नहीं, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती हम लोगों को। सरकार क्या कहती है जब आप लोग बात करते हैं? सरकार कुछ नहीं कहती। सरकार देखो ना अभी एजुकेटर भर्ती लगा दी है। अब बताइए तो ये गलत है कि नहीं? हम बहनें खुद इतना सक्षम है, हम बहनों से मान लीजिए आप 50% तो कम से कम लीजिए हम बहनों से, तो भी नहीं सरकार ले रही है और पैसे भी नहीं बढ़ा रही, कुछ भी तो नहीं कर रही सरकार। ये कोई लाभ नहीं मिल पा रहा? कुछ भी लाभ नहीं हम लोगों को मिल पा रहा है। मानदेय की बात हो रही थी, आप लोगों को मानदेय भी नहीं उचित मिल पाता है। सरकार से मांग है कि मानदेय दिया जाए उचित। ये हमको लोगों को 5,500 रुपए माने दे दिया जाता है। इतनी धूप में जाते होंगे आप लोग? धूप में जाते हैं हम सारे बच्चों का। जब गर्भवती महिला एक पेट में गर्भवती से होती है तब से हम लोगों की सेवा में लगा दिया जाता है। इनकी देख रेख करो, टीकाकरण करवाओ, सारे काम हम ही लोग करवाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी योगी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है मांगने के लिए। मानदेय नहीं और हम लोगों को काम के 1,500 रुपए देते हैं, वो भी PLI में देते हैं। और वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो वो हमें PLI में ना देकर वो मानदेय में मानदेय मिलना चाहिए। कितना मानदेय मिले आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग को 5,000 मिलता है। मिलना कितना चाहिए, क्या मांग करते हैं? हम लोगों को 21,000 मिलना चाहिए। 21,000 मिलना चाहिए मांग है सरकार से। तो आज सब लोग प्रदर्शन कर रहे हाँ, हैं। सब लोग और जो जिला अध्यक्ष ने मांगे बताए ये भी मांगे हैं? हाँ, वो भी हम मांगे हमारी पूरी करना चाहिए। हाँ, तो आप लोग भी सहमत हैं इन बातों से जो जिला अध्यक्ष ने बताया? एक जो हमारी जिला अध्यक्ष मैडम ने बताया उसी बात पे हम लोग भी सहमत हैं। मानदेय 21,000 की बात हो रही, मिलना चाहिए आप लोगों जी मिलना चाहिए। और क्या सुधार होने चाहिए आंगनबाड़ी के स्कूलों में? आप लोगों के जीवन में क्या बदलाव सरकार लेके आए? हम लोगों से उसमें जोड़ दिए जाए, अपने विभाग का काम लिया जाए, दूसरे विभाग में मत जोड़ा जाए। मतलब सारे काम करवा लिए जाते हैं, आपको वेतन देते नहीं और हैं। क्या। आप कहाँ से आई हुई हैं? उगरापुर ब्लॉक से आई। आप भी प्रदर्शन में शामिल है। जो जिला अध्यक्ष ने बताया ये मांगे आप लोगों की हैं। और जो मानदेय की बात हो रही, वास्तव में आपको मानदेय नहीं मिलता है। और क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? हमारे लोगों के ही मांगे, हम लोगों को 21,000 मानदेय दिया और ये जाए। भी लिखा हुआ है अपने रिटायरमेंट पर पेंशन को। और क्या? हाँ, ये मांग है आपकी? हाँ, पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ, 65 साल में हम लोग 65 साल में रिटायरमेंट होना चाहिए। आप कहाँ से आई हुई है? जी जलालाबाद से। जलालाबाद से। आपकी भी ये मांगे हैं सारी? जी तो मानदेय वगैरह आप लोगों को नहीं मिलता? नहीं मिलता है सर। और जो नई भर्ती आई हुई इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर रोक लगनी चाहिए आप लोगों का हक छीनने के लिए। तो कन्नौज कलेक्ट्रेट में हम लोग मौजूद थे। ये देखिए प्रदर्शन चल रहा है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष जी से हमने बात की, उपाध्यक्ष से बात की और ये दूर इलाकों से लोग आई हुई हैं। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं कलेक्ट्रेट में कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए, सरकार इनको मानदेय दे। तो ये प्रदर्शन हम लोगों को दिखाने का उद्देश्य यही था। ये लोग इतनी धूप में प्रदर्शन कर रही है, अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा कर सके तो करे, इनकी मांगों को अमल में लाया जाए, इनकी मांगों को सुना जाए। तो आज मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।